अच्छा, जो माशरती दबाव है उसमें हम बहनों से ना हक मुआफ़ करवा हाँ, लेते हैं। ये तो शेर है इसमें। और क्या मुझे बताएँ कि ऐसे दस्तखत जो हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत है? या जो दस्तखत किसी दबाव में आकर बहन ने कर तो दिए हैं, हुँ। तो क्या अदालत इसको मान सकती है? और इसकी कानूनी ज़ुबान और अदालत नज़ायर में क्या कहती है? जब एक ना बड़ी बदकिस्मती है हुँ, कि जैसे कि इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी अगर मेरी प्रॉपर्टी लाइक ₹75 है मेरे फादर की प्रॉपर्टी, हम 2 बहन-भाई हैं ठीक अगर, है, तो मेरे पास आएगी वो ₹50 की आ जाएगी, सही। मेरी बहन के पास ₹25 की चली जाएगी। हुँ, अब जिसको कुरान ने जब चलाया ना, तो कुरान ने पहले बेटी की जायदाद बताई, हुँ, ये हिस्सा होगा, और फिर बताया कि बेटे को इसका दुगना मिलेगा। सही। कितना खूबसूरत प्रिंसिपल है। बिल्कुल यानी ठीक है। इस्लाम ने पहले बेटी की जायदाद को मुतय्यन किया, फिर हुँ, बताया कि इसका इससे जो डबल है वो बेटे को मिल जाएगा। हुँ, अब हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि यार अब खास तौर पे आज के कंप्यूटराइज़ दौर में हम बहन से छुड़वा तो सकते नहीं, जो पिछले कुछ तरीकाकार होते थे आज से 20-30 साल पहले तक, हुँ, कि बहन को शो ही ना किया, डॉक्यूमेंट्स में से नाम मिटा दिए, इस तरह के बहुत सी कबातें हमारे यहाँ मौजूद थी। अब हुँ, कंप्यूटराइज़ सिस्टम के बाद तो ऐसा होगा नहीं, एफआर से सब कुछ बोल देगा कि कितने बहन भाई हैं, क्या है। ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हुँ, पहला तो ये है कि हम अपनी बहन के पास जाएँ, हुँ, उसके आगे मिन्नत समाजत करें, हाथ जोड़ें कि ये अपने भरा वास्ते जायदाद छੱਡ दे। अच्छा। अब हमारी जो बहनें होती हैं उनके भी उनके दिल में 2 बातें होती हैं। हुँ, ज़रूरत आज के दौर में हर एक को है, ऐसा होता है। हर एक को ज़रूरत ऐसा है। ही है, ऐसा अब ही। ये नहीं कह सकते कि बहन को ज़रूरत नहीं है। हुँ, उसको भाई का मुँह मारना शुरू कर देता है वहाँ पे। हुँ, और इस पे भी एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि माफ़ करवाने का तरीकाकार भी ये नहीं है कि आप माफ़ करवाएँ डायरेक्ट जाके। सही। आप उसकी जायदाद उसके हवाले कर दें, ठीक है। फिर उसको कहें भैया मुझे जायदाद वापस कर दो, और हुँ, फिर देखिए वो आपको करती है। हाँ, अगर हाँ। तो फिर आपको खुशी से वापस दे दे, फिर आप हुँ, समझ सकते हैं कि उसने अपनी जायदाद खुशी से आपको गिफ्ट कर दी। सही। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपके फादर की डेथ हो गई, जायदाद भाई के कब्जा में है, और हुँ, अपने कब्जा में रखते हुए बहन से पूछ रहा है कि मैंने माफ कर दे, हुँ, तो बहन मजबूर में क्या करेगी। यहाँ पे पहला एक तरीकाकार ये होता है प्यार से। हुँ, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब वो प्यार से नहीं मानती, हुँ, तो दूसरी सूरत में उसको कहा जाता है जी कि आप चलो इसकी एवज इतनी मालियत हमसे अमाउंट ले लो। ठीक है। लाइक एक प्रॉपर्टी है करोड़ रुपए की, ये हमारे यूजुअल प्रैक्टिस है, हुँ, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब उसको 5 लाख 10 लाख रुपए देकर वो कहेंगे जी कि चलो इन्ना को फाड़ लिया था, बाकी ज्यादा छੱਡ दे, ਉਂਝ भी ਧੀਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ही नहीं, फिर ਅਸੀਂ हुँ, ना दिन्ने पे हैं। तीसरी चीज़ एक ये होती है कि उससे फिर मुख्तलिफ लालच दे दिए जाते हैं, कल ਨੂੰ तेरी लाद जवान होएगी, बेटी तू अपनी कुड़ी ਵਿਆਹਣ लगेगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तेरी मदद कर देंगे, कुड़ी ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ देंगे, रोटी नान के हो जाएगी, वगैरह वगैरह। हुँ, तो मुख्तलिफ कबाहतें हम अपने दरमियान में लाकर कोशिश करते हैं छुड़वाने की। लास्टली जो कि सबसे दुख वाला लम्हा मैं अक्सर अदालतों में और हमारे जस्टिस सिस्टम में देखता हूँ, कि जब बहन उसके बावजूद ठान लेती है कि मैं अपनी जायदाद अपने हिस्से की, जो कि मेरा कानूनी आइनी और शरी हक है, हुँ, मैं लेकर रहूँगी, फिर वो ब्लैकमेलिंग पे आते हैं। हुँ, फिर एक जुमला बोला जाता है, या बहन या भाई रख लो या जायदाद रख लो। हुँ, और ये जुमला हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि या भरा रख लें जायदाद रख लें। अब इसमें होता क्या है कि फिर तमाम रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ ये बुराई इतनी फैल चुकी है कि ख़वातीन इस अपने इस हक को मांगते हुए ये हुँ, शर्म और डर महसूस करती हैं कि ओबियसली मुझे इसके एवज़ बुरा कहा जाएगा। हुँ, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे जैसे कि मैंने कोई बदकारी का काम कर दिया। बिल्कुल ठीक और है। अगर अब 4 बहनें हैं, तो उसमें से अगर एक बहन जिगरा कर ले कि वो भाई से मुतालबा कर दे कि भाई जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है वो मेरे हवाले कर दो, तो हुँ, मैंने देखा है कि बाकी 3 बहनें ही उसको बुरा कहना शुरू कर देती हैं। हुँ, फिर इसके साथ एक और चीज़ बड़ा जो दुःख की बात है वो ये है कि जहाँ औरत ने औरत के साथ खड़ा होना था, हुँ, ज़ुल्म में, ज़्यादती में, वहाँ पे एक औरत औरत के खिलाफ खड़ी होती है, किस सूरत में? माँ की सूरत में। ठीक ये है। बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि बेटियों को जायदाद से, विरासती जायदाद से, उसके बाप की जायदाद से महरूम करने में अल्लाह की कसम माँओं का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, ये मैं रोज़ाना देखता हूँ। हुँ, माएँ इसमें मुख्तलिफ हरबे निकालती हैं, मुख्तलिफ तरीके का निकालती हैं कि किसी तरह बाप की ज़िंदगी में ही, माँ बाप की ज़िंदगी में ही प्रॉपर्टी उठाकर पहले तो करते थे बेटे के नाम कर दें, हुँ, गिफ्ट कर दें। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज देखा कि जुडिशरी इस बारे में एक्टिव हो गई है, हुँ, हमने इस पे फिर एक और चोर बाज़ारी का रास्ता निकाला। सही। अब वो हमने क्या निकाला कि बाप प्रॉपर्टी को या डायरेक्ट बेटे को सेल करेगा, और है कि हम जाली सेल डीड तैयार करेंगे, अच्छा। और वो शो करेगा कि बेटे ने मुझे अमाउंट दे दी, हुँ, उसके एवज मैंने इसको प्रॉपर्टी सेल कर दी, हुँ, ताकि बहन कल को गिफ्ट को जो चैलेंज करना था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, हमने हुँ, उसका रास्ता बंद करने की कोशिश की। ये तीसरा, बहुत से केसेस में मैंने ये भी देखा, भी मेरे पास एक केस था शेखुपुरा का, उसमें क्या किया, फादर ने प्रॉपर्टी
जाली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपने एक दोस्त को सेल की। डॉक्यूमेंट से बोल रहे थे कि उसके दोस्त ने उसे प्रॉपर्टी खरीद ली वाले से, देन फिर बेटे ने अपने फादर के दोस्त से प्रॉपर्टी परचेज की। तो दरमियान में ट्रायंगल इस तरह का बनाया कि बेटी किसी सूरत बहन जो वो चैलेंज कर ही ना सके। हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर जाएं कल को वो सुप्रीम कोर्ट तक भी धक्के खाती रहेगी, तो अपेरेंटली वो ऐसा ही लगेगा जैसे प्रॉपर्टी पूरे मेरिट पर बेटे तक पहुंची है और उसने परचेज किया, वो एक बोनाफाइडी परचेजर है, जबकि असल में वो नीतों का फतूर होता है, वो बोनाफाइडी परचेजर नहीं होता। तो बस ये रस्में हैं, माएँ भी फिर खिलाफ चल जाती हैं, बाकी बहनें भी उस बहन के खिलाफ हो जाती हैं, भाई तो फिर होते ही होते हैं। तो एंड ऑफ ऑल समझ आते हैं कि जैसे वो बहन ही गुनहगार थी जो अपना मुतालबा कर बैठी। बिल्कुल ठीक। हमारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर अमूमन जब बेटी पैदा होती है तो उसी वक्त उसके जहेज़ के लिए माएँ जोड़ना शुरू कर देती हैं और राइट। उनकी कोशिश होती है कि ताकि इसकी रुखसती के वक्त इतनी चीज़ें हमारे पास हों कि हम इसकी रुखसती आसानी से कर सकें। कुछ अपनी भी जो उसको चीज़ें मिली होती हैं वो भी उसके अंदर शामिल कर देती हैं। तो एक अमूमन तासुर दिया जाता है बेटी को रुखसत करने से पहले, और अगर आप मुझे इस हवाले से ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा कि उनको जब बता दिया जाए कि बेटा हमने जितना हमारे पल्ले था वो तुम्हारे हिस्से का भी हमने जोड़कर तुम्हारी शादी के ऊपर और तुम्हें ज़ेवरात या जो भी उस शक्ल में दे दिया है, तो अब विरासती जो जायदाद है वो तुम्हारे भाइयों की है, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? अच्छा देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो हम कहते हैं कि दीन एक मुकम्मल पैकेज है। बिल्कुल ठीक। दीन ने जहेज की मुखालफत की है, बिल्कुल ज़रूर। तो जहेज का कॉन्सेप्ट दीन में नहीं है। अब विरासत का चूंकि कॉन्सेप्ट जब कानून में आया तो दीन की बिना पर आया ना, बिल्कुल तो ऐसे। दीन में तो जहेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात है वो कट गया। सही। दूसरे अपने सोशल टर्म्स पे आ जाते हैं कि सोशली हमारे यहाँ एक रस्म है कि हम जहेज देते हैं। उसके साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बेटियों की शादियां भी बहुत धूमधाम से की जाती हैं। उनके वलीमे पे, उनकी बड़ी पे और बेतहाशा मामलात पे वालिदैन लाखों करोड़ों लगा देते हैं, तो क्या उससे भी हिसाब किया जाएगा? वो तो उनके बकौल घर ही रह जाता है ना, वो तो घर ही में ही है ना, एग्जैक्टली बाहर जाने ये वाली की एक बात बहाना होता है हमारे यहाँ। हाँ। अब हम इस पे भी चलते रहते हैं। बाप ने अपनी जिंदगी में बेटी पे भी खर्च किया, बेटे पे भी खर्च किया। ठीक है। विरासत का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि ये बाप की जिंदगी में तो इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, सही। मांग नहीं सकते। विरासत क्या तरका है? तरका क्या है? जो लेफ्ट ओवर है कब? बाप की डेथ के बाद, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फादर। अब जब जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद उसने तकसीम होना है, जो उसके नाम पे बच गया। अब जब बच गया तो इट्स मीन कि वो अपनी जिंदगी में जहां उसने लगाना था बेटों पे बेटियों पे जितना लगा सकता था, जो उसके नसीब में था लगाना, वो लगा चुका है। अब जो बच गया उसको एक इस्लाम ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया, कितना उसकी बीवी को मिल जाएगा, 1/8 बेवा को मिल जाएगा, बाकी बेटी को मिलेगा, और जितना एक बेटे को मिलेगा उसका दुगना एक बेटे को मिल जाएगा। तो बच्चे हुए में से तकसीम करना है, दैट्स ऑल। अच्छा, एक मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी थी, अमूमन सऊदीया के अंदर मैंने ये रवायत देखी है कि वहाँ पर बेटी की जो है जन्म है उसके ऊपर जो है वो खुशी मनाई जाती है और बेटे पे शौक किया जाता है, मतलब उल्ट हमारे से उल्ट चलता है वो। और उसकी वजह ये होती है कि जब उनकी शादियाँ होती हैं तो बाकायदा जो है उससे पहले वो उनको घर उनके नाम किया जाता है और वो पूरा सिलसिला वहाँ से जो है वो उनका जो है सेट किया जाता है। तो मतलब उस में और हमारे में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि दीन का जो असल फार्मूला वो वही था कि एक मर्द की जिम्मेदारी लगाई कि अपना घर बनाए और अपने कैपेसिटी के मुताबिक बनाए। बिल्कुल ठीक है। मैं जब आप ये देखें कि जो हमारे काबरीन थे और जिनसे दीन हम तक पहुंचा है, क्या उन्होंने जब शादियां की अपनी, तो क्या वो लोग बहुत वक्त के बादशाह थे? सब नहीं। अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपना लाइफस्टाइल सेट करना, ये एक लाइफ का कॉन्सेप्ट था जो हमें दिया गया। ठीक है। हमने अपने माइंड में अपने मिथ्स इतनी डेवलप कर ली है लाइफस्टाइल के लिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो ही हम एक मैरिड लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उस चक्कर में हमने अपने पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। इन चीज़ों ने इतनी कबाहतें लेकर आए कि जो बेटी वाला है उसने बेटी को सामान देना है, जो बेटे वाला है उसने लेना है, उसने शादी के ऊपर इतने लोगों का इंतजाम करना है वगैरह वगैरह। वो बेटी भी दे रहा है, सामान भी उसका घर यानी दिमाग का सेट कर रहा है, उसके साथ 400-500 लोग बारात आ रहे हैं, उनको वो खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है। बिल्कुल ठीक। देन फिर आप उसको कल को कहेंगे विरासत जायदाद नसीब या बेटी को हिस्सा दो, तो तकलीफ तो उसको होगी। अगर हम ऑन मैरिड देखें उसको तकलीफ तो होगी। तो हमें पूरे स्ट्रक्चर को फिर चेंज करना पड़ेगा, पूरे स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो एक्चुअल प्रिंसिपल है हम उसके ऊपर शिफ्ट करवा जाए। मैं मर्दों को भी कहता हूँ कि यार अगर मैं ये सोचूं कि मेरी जो बीवी है उसको जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए ऑन मैरिड, तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स ने जो रोल
आउट ऑफ द वे जाकर प्ले किया जहेज की सूरत में, उसको भी बंद करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे ही। उनके स्पोर्ट को बंद करवाना पड़ेगा। मुझे जरूरत नहीं, अपने जो मेरी जिम्मेदारी है अपने औलाद के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, उसको पूरा करूंगा। बिल्कुल कम करूं या ज्यादा करूं। हम्म, अब यहाँ पे एक और भी चीज पर अहम है, खवातीन को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। खवातीन की मैंने देखा कि फरमाइश बहुत ज्यादा आ जाती है कि जी हमें शादी भी ये होगा ही होगा तो हम शादी करेंगे, और डिफरेंट रसूमात भी बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और हमने भी, यानी कि हमने सम्राट, हमारी कौम ने, खासतौर पर खवातीन ने, एक ही दफा होनी है शादी। हाँ ये एक जुमला शादी बोला तो जाता है। एक ही दफा उस होनी है, ये दिन कौन से रोज रोज तो आते हैं। मौत भी तो एक ही दफा आनी ना फादर को। हाँ। तो आपने वो डिप्रेशन जो देना है, उन चीज़ों को सादा कर दो और देखें कि क्या जब ये सब कुछ नहीं था तो उस जमाने में क्या लोग खूबसूरत जिंदगी नहीं गुजारते थे। बल्कि आज के दौर में जितनी डिवोर्स की रेशो है, उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिवोर्स की रेशो कभी इतनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, हमने अपने लाइफ स्टाइल्स को गलत रास्ते पे चला दिए।